और नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को जिस तरह से बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की और साथ में उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार को भी बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही थी, उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होना चाहिए। क्या उसमें कुछ लोग हैं या संगठन हैं या दूसरे धर्मावलंबी हैं या कोई राजनीतिक दल है, जो भी है सबका सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी कोई भी हो, हमारा कोई व्यक्ति हो, दोषी बचना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी सोच है, ये हरि जी की सोच है। तो यही भारत के संविधान की जरूरत है। जो लोग थे नामजद दिया है, सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो दी है वो दिया है, जो उनके फोटो थे वो दिए हैं, नाम दिए हैं, पते दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, सब कुछ हमने सौंपा है। अब उन्हें जांच करना है। अभी तक हमें लग रहा था कि शायद नारायण साकार हरि जी के बयान होने के बाद, स्टेटमेंट होने के बाद आगे प्रोसीडिंग होगी, वो होगी कल। माननीय हाथरस की जिला अदालत में चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट की कॉपी सभी को सप्लाई कर दी गई। 11 में से 10 लोगों को एक ही अंडर हाई कोर्ट से बेल करा चुके हैं हम। अब उस आगे का प्रोसेस जो होगा वो ट्रायल हाथरस में चलेगा और यहाँ माननीय न्यायिक आयोग ये ऐसी बनाए, एक ऐसा मसौदा तैयार करके दे जिससे कभी दोबारा ऐसी घटना ना हो। ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आ गया है। हम वसुधैव कुटुम्बकम की कामना करते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना लेकर चलते हैं। तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाइडलाइन बने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनको लागू कर सके, जो गाइडलाइन के आधार पर भारत सरकार भी लागू कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार का शासन प्रशासन भी लागू कर सके और हम लोग जो आयोजन करता होते हैं वो भी उस गाइडलाइन पर चल सके, जिससे कि आगे दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी देश में ना हो। सर, जो चार्जशीट जो बाबा का नाम है कि नहीं, और दूसरा ये जो आपने एविडेंस दिए हैं क्या वो चार्जशीट में सम्मिलित किए गए हैं? हाँ, उन्होंने चार्जशीट में शामिल किए हैं, सब चार्जशीट में लगाए। जो 1100 एफिडेविट हमने दिए हैं, माननीय न्यायिक आयोग को दिए हैं और उनको दिए हैं, सब उनको दिए हैं, सौंपे। चार्जशीट में बाबा का नाम क्यों नहीं है? नहीं, क्यों हो? अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता तो नहीं, आपसे सवाल हूँ। कभी 26-27 साल की प्रैक्टिस में अपनी मीडिया चौथा स्तंभ को बचाया है, सवाल तो नहीं पूछे कभी, लेकिन आज मैं पूछता हूँ क्यों हो, क्या उन्होंने किया है? वो तो 35-40 मिनट पहले घटनास्थल से जा चुके थे। आज जब बुलाया गया यहाँ आ गए। कभी वो भागे, कभी आपको नेपाल बॉर्डर पे मिले, कभी भेष बदले हुए मिले। जैसे आपने देखे फोटो वैसे ही देखे, वैसे ही मिले, वैसे ही चले। तो निश्चित तौर पर ये चीज आपको समझनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच व्यवस्था पर भरोसा है। हमें उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, आप प्रबुद्ध जीवी मीडिया पर भी क्या न्याय आयोग दोबारा से बाबा को बुलाएगा? देखिए, कहीं कोई बुला लो, नारायण साकार हरि जी पूर्ण रूप से निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, कुछ भी उनका अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब चाहे जहां जिसको बुलाना हो बुला ले, वो वहां पहुंचे। देखिए, नारायण साकार हरि जी का आज मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम का जो 2 जुलाई को कार्यक्रम हुआ था, घटना हुई थी, उस घटना के संबंध में आज यहाँ बुलाया गया था, नोटिस गया था और हमने भी आपसे वादा किया जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। आज यहाँ पेश हुए हैं। लगभग 2 घंटे से अधिक बयान लिए गए, सारे कुछ बयान ले लिए गए, सारा कुछ कर लिया गया। उसके बाद उन्हें आज वापस यहाँ भेज दिया। अब उन्हें आगे के लिए यहाँ बुलाने आने की जरूरत नहीं। आज से सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई बयान लिए गए, माननीय 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने बयान लिए, उनके सब कुछ पूछा, सब कुछ जो बताना चाहते थे वो पूछा, सारी बात की अच्छी तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म बने। घटना इससे पहले भी और बहुत हुई तो मक्का मदीना में, लेकिन सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए यहाँ ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम चाहते कि ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए देश में, जो कभी दोबारा कोई जो सनातन धर्म के विरोधी हूँ या राज्य सरकार के विरोधी हूँ या कोई राजनीतिक दल हूँ, वो कोई अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। वो गाइडलाइन हम भी फॉलो करेंगे, हमारे सेवादार भी फॉलो करेंगे, हमारी माननीय उत्तर प्रदेश की पुलिस भी फॉलो करेगी, शासन प्रशासन भी फॉलो करेगा। वो होना चाहिए। आगे की सर क्या कार्रवाई है? कहीं और फिर से बुलाने को? नहीं, कहीं बुलाने की बात नहीं, जहाँ बुलाने के लिए बुलाया, क्योंकि
क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है 11 लोगों के खिलाफ, और जो जांच चल रही वो दूसरे एंगल पर वो जांच कर रही है, चल रही है। एसपी हाथरस पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है। जो हमने 1100 एफिडेविट दिए हैं उस आधार पर, और जो देव प्रकाश मधुकर की तरफ से शिकायत दी है रिटन घटना के संबंध में, कौन घटना करने वाले थे, जो साजिश थी, जो षड्यंत्र था, जो जहरीला स्प्रे करके किया गया, उस पर सारी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी दोषी किसी तरह से भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी पावरफुल हो, कोई भी निर्दोष चाहे बिल्कुल कमजोर हो, वो फंसना नहीं चाहिए, उस पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। यही हमारे एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय की परिकल्पना है, यही हम एक चाहते आखिरी सवाल है सर, आपने जहरीले स्प्रे की जिक्र किया और आपने कहा कि साजिश का हिस्सा है, उसके बारे में। हाँ, साजिश थी। उस दिन 2 जुलाई को जब नारायण साकार हरि जी 35-40 मिनट हो गए थे वहां से गए हुए, उसके बाद कुछ लोग 15-16 युवक जहरीला स्प्रे, पानी की बोतल जैसे होता है स्प्रे, नीचे से लेके स्प्रे करते हुए भागते चले गए। महिलाओं की तरफ उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया, महिलाएं गिरी, दबी, कुछ